गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज की कक्षा में जो है सबसे पहले हमारा जो पिछला चैप्टर था एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर्स उसको हमने खत्म कर दिया है। तो उसके ऊपर जो है हम लोग अपना एमसीक्यू टेस्ट जो है अभी सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग अपना नया चैप्टर प्रारंभ करेंगे। ठीक है, सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस। तो सबसे पहला प्रश्न, mathematical expressions containing letter numbers are called as option A algebraic expressions, option B arithmetic expressions, option C none. Mathematical expressions जिसमें लेटर नंबर्स हो उस तरह के एक्सप्रेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? algebraic expressions, arithmetic expressions या कुछ भी नहीं? मतलब इन दिए गए ऑप्शन में कोई नहीं है। इट इज यस, वेरी गुड। क्या है वो? ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, है ना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हम लोग बोलते हैं जहाँ पे लेटर नंबर्स रहते हैं एक्सप्रेशंस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। सिंप्लीफाइड, यस। 8x माइनस इंटू द ब्रैकेट 2x-3 + 12 है। इसको जो है आपको सॉल्व करके मुझे फटाफट आंसर बताना है। ठीक है, सभी लोग सॉल्व कीजिए, फिर जो है मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगी। सॉल्व कीजिए बच्चों, और मुझे जो है आंसर बताइए इसमें से करेक्ट कौन सा है आंसर। ये सभी ने सॉल्व किया? बताइए कौन सा है राइट आंसर। इट इज ऑप्शन बी, है ना। 6x + 15 है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। कैसे बताइए, कैसे होता है ये? 8x को हम लोग एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या है? 2x-3 है, बाहर क्या है? माइनस है, तो माइनस जो है ब्रैकेट को अप्लाई होता है। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या बन जाता है? वो -2x बन जाता है, करेक्ट। 2x माइनस यहाँ पे भी है, अंदर भी माइनस है, सो माइनस इंटू माइनस बिकम्स +3, है ना। और माइनस जो है इसको अप्लाई नहीं होता है, सिर्फ इसको होता है क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया था। तो +12, है ना। तो बताइए 8x-2x कितना आया? इट इज, दोनों लाइक टर्म्स है, यस और नो, एक्स एक्स है। तो 8 - 2 कितना हुआ? 6x + 12 + 3 15, है और नो, क्योंकि ये दोनों क्या है? न्यूमेरिकल टर्म्स है। सो 12 + 3 इज 13 14 15 आ गया। ओके, सभी को समझ में आया कैसे हम लोग ने किया? जब ये आप ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये माइनस जो है इसको भी अप्लाई होता है और इसको भी अप्लाई होता है, ठीक है। नाउ इफ t = 4, b = 3, then 2t + b = 24, ट्रू और फॉल्स कैनॉट बी डिटरमाइंड। तो यहाँ पे क्या हुआ है? t का वैल्यू दिया है, b का वैल्यू दिया है, साथ में जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है। तो t और b में उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बताइए क्या जो है 2t + b = 24 आता है क्या? नहीं, चेक कीजिए फटाफट। 2t + b = 24। t की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 3 है, फटाफट से कीजिए। इट इज, व्हाट इज द राइट आंसर? चेक करें यहाँ पे सॉल्व करके, ठीक है। सो 2t की वैल्यू क्या है? 4 है, तो ब्रैकेट में मैं 4 लिख देती हूँ। प्लस b की वैल्यू क्या है? 3 है, तो 3 डाल दिया। अब बताइए, 2 4 हाउ मच? 2 4 8 +3 कितना हुआ? 8 + 3 इज 11। तो 11 आ रहा है क्या? दिस दिस पार्ट इज इक्वल टू 11 और यहाँ पे 24 है, सो इट इज फॉल्स, है ना। करेक्ट आंसर जो है फॉल्स है। आई एम सॉरी। राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट दिया गया है, उसके लिए आपको क्या लिखना है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है। के मैन्युफैक्चर्स एंड सप्लाईज बैग्स एंड बुक्स फॉर ₹100 and ₹50. How much amount is collected by selling X bags and Y books?
तो उन्होंने यहाँ पे अमाउंट दिया है, बट क्वांटिटी उन्होंने क्या मेंशन किया है, एक्स और वाई मेंशन किया है। तो उसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, जहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, हाउ मच अमाउंट इज कलेक्टेड। तो वो ढूंढने के लिए आपको जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करना है, ठीक है। ट्राई कीजिए बच्चों, फिर जो है मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगी। यस किया सबने, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, इट इज ऑप्शन बी। यस वेरी गुड। यहाँ पे क्या होता है, अमाउंट कितना है बैग्स का, 100 रुपीज है एक बैग के लिए, और नंबर ऑफ बैग्स कितना सेल कर रहे हैं, एक्स, तो हम लोग 100 इंटू नंबर ऑफ बैग्स कर देते, तो हमें बैग्स के सेल से कितने अमाउंट कलेक्ट हुआ है वो पता चल जाता है। सिमिलरली इन केस ऑफ बुक्स, बुक्स का अमाउंट कितना है, 50 रुपीज है ना। कितना बुक सेल कर रहे हैं, वाई, तो 50 इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज मतलब वाई कर देंगे, तो हमें अमाउंट जो है बुक्स बैग्स के कलेक्शन, सॉरी बुक्स के कलेक्शन से कितना हुआ है पता चल जाता है। तो लास्ट में हमें क्या चाहिए, टोटल अमाउंट चाहिए, यस और नो। तो सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, 100x + 50y कर देंगे, है कि नहीं। यस, सॉल्व। 20 + 8 × 16 - 6, 20 + 8 इंटू है वो x नहीं है, इट इज मल्टीप्लीकेशन साइन, इंटू 16 - 6 कितना आता है, मुझे आंसर बताइए फटाफट, व्हाट इज द आंसर। सभी को सॉल्व करना है, ठीक है। सभी को सॉल्व करना है। सॉल्व किया आपने, ओके, तो आंसर्स क्या आ रहा है। ओके, कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग सी बोल रहे हैं। यस यस, ओके, हम लोग जो है इसका आंसर जो है लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कैसे। नाउ द सिक्स्थ वन, इज 3p and 3 + p इज सेम। बताइए, 3p और 3 + p सेम है क्या, इट इज, नो दे आर नॉट सेम, है ना, वो सेम नहीं है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नाउ set of terms having same letter numbers are called as, set of terms having same letter numbers are called as unlike terms, like terms या algebraic expressions। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेम लेटर नंबर्स हो तो इट इज कॉल्ड एज like terms। yes, very good। now which are the unlike terms and like terms, इनमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन से like terms है और कौन से unlike terms है, विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन, जहाँ पे जस्टिफाई होता है कि ये जो है लाइक टर्म्स है और ये जो है अनलाइक टर्म्स है, बताइए।
ये सभी ने किया। विच इज द करेक्ट आंसर? इट इज ऑप्शन ए, है ना। यहाँ पे तीन जो है, पहले थ्री टर्म्स लाइक है, उसके बाद पहले नेक्स्ट थ्री टर्म, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला नहीं है, सॉरी सॉरी, रियली सॉरी। ये जो है सभी लाइक टर्म्स ही है ना। सभी लाइक टर्म्स ही है, सॉरी। द करेक्ट ऑप्शन इज, इट इज नन अदर देन, बताइए कौन सा? ऑप्शन सी, है ना। क्योंकि यहाँ पे तीनों फर्स्ट थ्री टर्म्स जो है लाइक है, और नेक्स्ट थ्री टर्म्स जो है अनलाइक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ना कि ऑप्शन ए। यहाँ पे ऑप्शन ए में सभी जो है यहाँ पे लाइक टर्म्स है, और ये भी जो है लाइक टर्म्स है। नाउ, set of terms having different letter numbers are called as unlike terms, like terms या algebraic expressions. Which is the correct answer? It is, बताइए कौन सा है? डिफरेंट टर्म्स लेटर नंबर्स हुए तो क्या आता है? इट इज अनलाइक टर्म्स, है ना, अनलाइक टर्म्स आता है। द लास्ट क्वेश्चन, राइट एन algebraic expression 5 more than a number। तो एक्सप्रेशन मतलब सेंटेंस क्या है? 5 more than a number है, उसके लिए आपको एक algebraic expression लिखना है। इट इज ऑप्शन ए, है ना। एक नंबर हम लोग एक्स लेते हैं, 5 मोर देन अ नंबर, तो प्लस 5 हम लोग करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। तो अभी जो है हम लोग अपना जो प्रॉब्लम है ना उसको सॉल्व करेंगे। वो क्या था? व्हाट वाज द क्वेश्चन? इट वाज 20 + 8 इंटू 16 - 6 था, है कि नहीं? दिस वाज द क्वेश्चन। यस, इज इट क्लियर? सभी को प्रश्न जो है समझ में आया? 20 + 8 इंटू 16 - 6 है, यस और नो? सो व्हाट कुड बी द आंसर? यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है ब्रैकेट्स को हम लोग ओपन करेंगे। 20 + 8 इंटू 16 - 6 कितना हुआ? 10 हुआ, यस और नो? 10। तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यस और नो? 20 + 8 × 10 80, 80 + 20 100 हुआ आंसर। आंसर क्या हुआ? 100 हुआ। हमने यहाँ पे प्लस पहले नहीं किया है, बट अकॉर्डिंग टू रूल्स हमें जो है मल्टीप्लिकेशन पहले करना रहता है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है? मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले किया है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी। द करेक्ट ऑप्शन इज नन अदर देन ऑप्शन बी है। यस, द ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। इज इट क्लियर? यस, ऑल राइट। सो सभी को ठीक से समझ में आ गया ना? अब लोग हम लोग और एक छोटा सा जो है एक्टिविटी करेंगे यहाँ पे, जहाँ पे आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दी algebraic एक्सप्रेशन। सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस। तो अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस। सो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए। Bella had some money and gave Celia $5 for breakfast. First is this one. एक मिनट। Now, Emery equally shared 12 slices of pizza with X amount of friends. The quotient of a number and 5. A number added to 32. Nate had 12 apples and Jack gave him some more. Yes, there were H rows with 10 chairs each. The product of 8 and a number. The difference of 22 and a number. Okay. तो यहाँ पे हमें जो एक्सप्रेशंस दिया है यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। बेला हैड सम मनी, उसके पास कुछ पैसे थे, ओके। एंड गेव सीलिया $5 फॉर ब्रेकफास्ट। तो बेला के पास कुछ पैसे थे, उसमें से उसने क्या किया है? $5 या फिर $5 निकाल के सीलिया को दे दिया ब्रेकफास्ट के लिए। तो उसके पास फॉर एग्जाम्पल एक्स या फिर एच अमाउंट, हम लोग एक्स समझ लेते हैं, एक्स मनी था, हमें पता नहीं कितने पैसे, उसमें से $5 निकल गए, तो हम लोग वो कितने रुपए बचे हैं उसको ढूंढने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक्स में से $5 निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या है?
दिस इज द वन, एक्स की जगह उन्होंने क्या लिया है, एम लिया है, तो यहाँ पे हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है। नाउ एमरी इक्वली शेयर्ड 12 स्लाइसेस ऑफ पिज्जा विद एक्स अमाउंट ऑफ फ्रेंड्स। तो एमरी के पास 12 पीसेस थे पिज्जा के, उसने क्या किया है, एक्स अमाउंट ऑफ फ्रेंड्स, मतलब कितने फ्रेंड्स थे पता नहीं, उनमें से जो है उसने इक्वली शेयर कर दिया है 12 पीसेस, तो कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा? इट इज 12 डिवाइडेड बाय एक्स। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। द quotient ऑफ अ नंबर एंड 5। द quotient, सॉरी, द quotient ऑफ अ नंबर एंड 5, बताइए कौन सा हो सकता है? बताइए, ये हो सकता है? ओके, लेट्स चेक फिर। अ नंबर एडेड टू 32, a number added to 32, it is y plus 32, है ना, सबसे आसान था ये। Nate had 12 apples and Jack gave him some more। नेट के पास 12 एप्पल्स थे, उसको जो है जैक ने और ज्यादा दे दिए, तो कितने हुए? इट इज, यस, 12 प्लस ए, क्योंकि 12 एप्पले थी प्लस ए, मतलब उसको जैक कितना दिया है वो हमें नहीं पता है, सो 12 प्लस ए। देयर वेर एच रोज विथ 10 चेयर्स ईच, कौन सा आ सकता है? इट इज 10h। ओके, लेट्स सी। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 8 एंड अ नंबर, इट इज प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, सो डायरेक्टली इट इज 8 10। द डिफरेंस ऑफ 22 एंड अ नंबर, तो डिफरेंस ऑफ 22 एंड अ नंबर माइनस एच आया। सो लेट्स चेक, जो भी हमने आंसर्स दिया है वो सही है क्या, नहीं है ना? ओके, लेट्स चेक। यस, हमने जो है सही आंसर्स दिया है। वेरी गुड बच्चों, वेरी नाइस। सभी को समझ में आ रहा है किस तरह से आपको जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से सॉल्व करने रहते हैं? यस। अभी हम लोग जो है और एक करेंगे यहाँ पे। यस, हम लोग जो है सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्विज की तरह। 6n-4 इज व्हेन n इज इक्वल टू 5। 6n-4 की वैल्यू क्या आएगी जब n की वैल्यू 5 होगी? तो n की वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, 5 कितना आएगा? 6 5 जा 30, 30 में से 4 निकालेंगे तो इट इज 26। ओके, लेट्स चेक। इट इज करेक्ट वन, वेरी गुड। देन सिंप्लीफाई, -3 इंटू द ब्रैकेट 6n-4, फटाफट ट्राई कीजिए। व्हाट माइट बी द आंसर? -18n + 12। लेट्स चेक। यस, वेरी गुड बच्चों, ये जो है करेक्ट आंसर आया है। 7r² व्हेन r इज इक्वल टू 3। r जो है 3 का वैल्यू सब्सटीट्यूट किए, जो ऊपर स्क्वायर है, मतलब 3 को जो है 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जा 9, 9 7 जा, हाउ मच इट इज? 9 7 जा कितना आएगा? इट इज 63। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 + 7b व्हेन b इज इक्वल टू 4। तो b की वैल्यू 4 डालिए, वहां पे कितना आएगा? इट विल बी 7 4 जा 28, 28 + 9 कितना आया? 28 + 9, it is 37। Okay, let's check then. Yes, very good. तो आई होप सभी को algebraic एक्सप्रेशन समझ में आ रहे हैं। 8z + 9 when z is equal to 5। z की वैल्यू 5 डालिए और बताइए कितना आएगा? It is 49। Yes, very good. Next question. 5h-4z when h is equal to 1 and z is equal to 2। तो h की वैल्यू क्या है? 1 है, और z की वैल्यू 2 है। तो वहां पे जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कीजिए। विच इज द करेक्ट आंसर? इट इज -3। यस, वेरी गुड। x² + y when x is equal to 4 and y is equal to 5, बताइए। आई एम सॉरी,
एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू 5, लेकिन वहां पे सिर्फ एक्स नहीं दिया है, एक्स स्क्वायर है। मतलब 4 को जो है 2 बार मल्टीप्लाई करना है। सॉरी, इट इज 21। लेट्स चेक। यस, इट इज करेक्ट, वेरी गुड। 8a - b²। ए की वैल्यू कितनी है? 2 है। बी की वैल्यू 1 है। इट इज 15। ओके, लेट्स चेक। यस, बहुत अच्छे बच्चों, वेरी नाइस। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आपने बहुत ही अच्छा जो है जवाब दिया है। xy - 9। एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 4 है। सब्स्टिट्यूट कीजिए उसको। इट इज -1। ओके, चेक करें। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, द 10th वन। xy - 9। यहाँ पे x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू जो है हाफ है। तो कितना आ सकता है? थोड़ा आपके लिए ट्रिकी होगा, बट आप लोग कर सकते हैं। x की वैल्यू -2 डालिए, फिर y की वैल्यू में भी जो है 1/2 डालिए। -9। यहाँ पे क्या होता है? टू टू कैंसिल होते हैं कि नहीं? 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। सो -1 -9 कितना आया? इट इज, यस, -10। लेट्स चेक वेदर इट इज करेक्ट और नो। यस, इट इज करेक्ट। तो यहाँ पे जो है हम लोग ना जो है वर्ड वॉल एक्टिविटी को स्टॉप करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग अपना क्लास को जो है कंटिन्यू करेंगे। आई होप सभी को जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ठीक से समझ आ गए होंगे, है ना? यस और नो? ऑल राइट, सो विल स्टॉप दिस। अभी हम लोग जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है, बताइए, आपको बताना है कि नहीं? इसका नाम क्या है? दैट इज नथिंग बट इट इज पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना? इसका नाम क्या है? 5th चैप्टर जो कि है पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इस चैप्टर में आप लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? आप लोग जो है इस चैप्टर में आप लोग जब लाइंस को इंटरसेक्ट करते हो ना, मतलब जब दो लाइनें ऐसी जा रही है, जब दो लाइनें ऐसे मिलते हैं, है कि नहीं? तो इस समय में क्या होता है? जब दो लाइंस एक दूसरे से मिलते हैं या फिर आपस में नहीं मिल रहे हैं, तब प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टीज किसके? प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस, है ना? जो मिल रहे हैं और जो नहीं मिल रहे हैं उनके प्रॉपर्टीज क्या है? और जो मिलते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? जो नहीं मिलते उनको हम लोग क्या बोलते हैं? किस तरह के एंगल्स फॉर्मेशन हो रहे हैं? ये सभी जो है, यहाँ पे डेफिनेशंस क्या होते हैं, ये सभी जो है आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में, ठीक है? तो सबसे पहला टॉपिक क्या है? द टॉपिक इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, हम लोग बोलते हैं। सबसे पहला क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इट? इसका मतलब है when two lines when two lines when two lines when two lines okay, when two lines meet each other at a point at a point on plane surface, then we say they are called as intersecting lines. Intersecting लाइंस, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ये जो है पूरा जो है प्लेन सरफेस है कि नहीं? यहाँ पे कुछ नहीं है, इस फुल्ली प्लेट। तो यहाँ पे जो है दो लाइंस को मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, इस तरह से कुछ। तो यहाँ पे ए बी लाइन जो है, ए बी लाइन जो है, सी डी लाइन पे क्या हो रहा है?
यहाँ पे एक पॉइंट पे वो दोनों मिल रहे हैं। कौन से पॉइंट पे मिल रहे हैं? इस पॉइंट पे वो दोनों क्या हो रहे हैं? दे आर मीटिंग ईच अदर। व्हेन टू लाइंस मीट ईच अदर, तो यहाँ पे दो लाइन है, कौन कौन से? ए बी और सी डी, दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं? दे मीट एट अ पॉइंट, एक जगह पे मिलते हैं। कहाँ पे? ओ पे मिल रहे हैं वो दोनों, है ना? कहाँ पे मिल रहे हैं? ऑन अ प्लेन सरफेस। तो प्ले पूरा हमारा सरफेस एरिया कैसा है? प्लेन है। उस पे कहाँ पे मिल रहे हैं? पॉइंट ओ पे जो है दोनों लाइंस मिल रहे हैं। तब हम लोग क्या बोलेंगे? ए बी इज इंटरसेक्टिंग विथ सी डी, मतलब ए बी लाइन और सी डी लाइन दोनों क्या है? दे आर कॉल्ड एज इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना? इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं, है ना? आप चाहे तो इसको जो है नोट डाउन कर सकते हो। मैं आपको 2 मिनट का समय दूंगी, आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर सकते हो। ये सभी ने नोट डाउन किया? ओके, तो यहाँ पे जो है मैं आपको एक सिमुलेशन दिखाऊंगी। 1 मिनट। ये सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे, 1 मिनट। यस, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रहे हैं। कौन कौन से? इट इज ए बी लाइन एंड सी डी लाइन, है ना? कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है? पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट हो रहा है। मैं चाहूँ तो इसको ऐसा अलग कर सकती हूँ, लेकिन दे आर मूविंग। नहीं, ये फिर भी जो है इंटरसेक्शन पे ही है कि नहीं? इंटरसेक्शन पे ही है। इज इट क्लियर? तो जब दो लाइनें इंटरसेक्ट होती है आपस में, कुछ प्रॉपर्टीज सामने आती है। वो क्या है? वो है वर्टिकल एंगल्स और लीनियर पेयर्स, हम लोग बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और लीनियर पेयर्स हम लोग बोलते हैं। लीनियर पेयर्स का मतलब क्या है? लीनियर पेयर्स आर नथिंग बट दे आर टू एंगल्स। यहाँ पे क्या होता है? पेयर मतलब क्या? दो। ओके, तो लीनियर पेयर्स का मतलब क्या है? यहाँ पे दो एंगलें होती है, जिनका अगर हम लोग ऐड करेंगे, उनका मेजरमेंट अगर हम लोग ऐड करेंगे, हमें टोटल में कितना आता है? 180 डिग्री आता है। कैसे? मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहला 1। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, क्योंकि दो लाइनें मिल रही, तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हुआ, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हुआ। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, 104, इसको थोड़ा सा हम लोग एग्जैक्ट करने का कोशिश करेंगे। नहीं हो रहा, इट्स ओके, लेट इट बी। तो यहाँ पे 104.54 डिग्री है और यहाँ पे 75.46 डिग्री है। तो इन दोनों को जब आप ऐड करते हो तो ये जो है टोटल कितना आता है? दोनों एंगल का मिलाकर 180 डिग्री आता है। तो इसलिए हम दोनों को, इन दोनों को क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर्स बोलते हैं। लीनियर पेयर्स आर नथिंग बट पेयर ऑफ एंगल्स whose sum एड अप्स टू 180 डिग्री। जब दोनों एंगलों को आपस में ऐड किया जाता है तो उनका सम कितना आता है? 180 डिग्री आता है। सिमिलरली इन केस ऑफ सेकंड पेयर देखते हैं। यस, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लाइन 2, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? ये दोनों लीनियर पेयर्स हो गए। क्यों बताइए? क्योंकि इन दोनों को भी जब हम लोग ऐड करेंगे तो उनका टोटल 180 डिग्री ही आता है। सो इवन दीज टू, दैट इज एंगल ए ई सी और एंगल ए ई डी, ये भी दोनों क्या है? लीनियर पेयर्स है, क्योंकि इन दोनों को भी जब आप ऐड करेंगे तो उनका टोटल क्या आता है? 180 डिग्री आता है। नेक्स्ट थर्ड पेयर देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये भी दोनों क्या है? लीनियर पेयर है। ये भी क्या है? दोनों लीनियर पेयर है, क्योंकि इन दोनों को भी जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा टोटल कितना आता है? इट इज 180 डिग्री। यहाँ पे भी 104.54 डिग्री है, यहाँ पे भी 75.46 डिग्री है। नेक्स्ट सिमिलरली फोर्थ वन देखिए, ये साइड, दैट इज एंगल ए ई डी, फिर डी ई बी। ये भी दोनों जब आप लोग ऐड करेंगे तो
लीनियर पेयर मतलब 180 डिग्री उनका सम आता है, इसलिए वो भी एक लीनियर पेयर बन जाता है। तो टोटली यहाँ पे जब दो लाइनें इंटरसेक्ट होती है तो कितने लीनियर पेयर्स बन रहे हैं? 4 लीनियर पेयर्स बन रहे हैं कि नहीं? सबसे पहला है ये वाला, एक दो, है ना? फिर आता है ये दो, उसके बाद ये तीसरा, फिर ये वाला चौथा। तो टोटल कितने लीनियर पेयर्स हुए? 4 लीनियर पेयर्स हो गए, है कि नहीं? मैं आपको फिर से दिखाऊंगी, देखिए यहाँ पे। इज इट क्लियर? ओके। तो ये पहला प्रॉपर्टी हुआ। सेकंड प्रॉपर्टी इज, जब दो लाइनें ऑपोजिट मतलब इंटरसेक्ट होती है तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो है फॉर्म होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट मतलब कौन से? ये जो ऑपोजिट एंगल्स है ना, ये वाला और ये वाला, फिर ये वाला और ये वाला। ओके, ये यहाँ पे एंगल्स फॉर्मेशन होते हैं। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं ना, वो दोनों इक्वल होते हैं एक दूसरे से। दे आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर बोलते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे। सबसे पहले देखिए, ये दो लिया है, एंगल ए ई सी, फिर बी ई, सॉरी डी ई बी। यहाँ पे भी 104 डिग्री, 4.54 डिग्री है, यहाँ पे भी 104.54 डिग्री है। तो ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। सिमिलरली सेकेंड केस देखिए, ये भी दोनों क्या है? ऑपोजिट होने के कारण ये दो भी क्या हो रहे हैं? इक्वल हो रहे हैं, है ना? यहाँ ऊपर भी 75.46 डिग्री है, नीचे भी 75.46 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जब दो लाइनें इंटरसेक्ट होती है तो दो पेयर ऑफ वर्टिकल एंगल्स फॉर्मेशन होते हैं, जहाँ पे वो दोनों जो होते हैं एक दूसरे से बराबर होते हैं। और लीनियर पेयर्स कितने फॉर्मेशन हो रहे हैं? 4 लीनियर पेयर्स फॉर्मेशन हो रहे हैं। लीनियर पेयर्स का मतलब क्या है? उनका मतलब है द सम ऑफ पेयर ऑफ एंगल सम अप टू 180 डिग्री। यहाँ पे मैं चारों दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पे एक दफा। सो व्हेन यू सी हियर, ये दोनों 104.54 डिग्री है और ये दोनों 75.46 डिग्री है। इंडिविजुअली सिर्फ ये दोनों को लेंगे तो 180 डिग्री आता है, फिर ये दोनों को लेंगे तो भी 180 डिग्री, फिर ये दोनों को लेंगे तो भी 180 डिग्री, फिर ये दोनों को लेंगे तो भी 180 डिग्री। तो यहाँ पे लीनियर पेयर्स भी हो रहा है और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी जो है फॉर्मेशन हो रहा है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या है? व्हेन टू लाइंस मीट ईच अदर एट अ पॉइंट on a plane surface, we say that two lines are intersecting with each other। यानी कि वो दोनों क्या बन जाते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाते हैं। उनमें दो प्रॉपर्टीज है, वो क्या क्या? सबसे पहले 4 लीनियर पेयर्स फॉर्मेशन होते हैं। 4 लीनियर पेयर्स मतलब दो एंगल्स का मेजरमेंट मिला के हमें कितना आता है? 180 डिग्री आता है। और दो पेयर ऑफ वर्टिकल एंगल्स होते हैं, जहाँ पे वो वर्टिकल एंगल्स एक दूसरे से इक्वल होते हैं। तो इज इट क्लियर? सभी को समझ में आया व्हाट डू यू मीन बाय इंटरसेक्टिंग लाइंस? इज इट क्लियर? ठीक है। तो आज का क्लास जो है हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। और जो है मैं आपको बताना चाहूंगी, आज जो है नवरात्रि दिवस का दूसरा दिन है। यस और नो? इट इज सेकेंड डे ऑफ नवरात्रि, है ना? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रह्मचारिणी माता जी की पूजा करते हैं, है कि नहीं? यस और नो? तो आज जो है रेड डे होता है और हम लोग ब्रह्मचारिणी माता का पूजा करते हैं, है कि नहीं? वो हमें क्या बताती है? वो हमें जो है जीवन में हमें डिसिप्लिन होना चाहिए, हमें जो है अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना चाहिए, और साथ ही डिसिप्लिन्ड वे में हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए। एक विषय के जो है मन लगाकर हम लोग पढ़ाई कर कर जीवन में सफलता पानी चाहिए। जब सफलता पाना चाहते हो तो हमें क्या होना चाहिए? हमारे ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए, साथ ही हमें जो है डिसिप्लिन वे में हमें क्या करना है? काम करना है। तो इसी के साथ आज का क्लास हम लोग स्टॉप करेंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय विद्या शक्ति।